वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूपीएससी संविधान शाला चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। यूपीएससी के जिस सिलेबस को हम लोग आज देखेंगे वह सिलेबस है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस सब्जेक्ट का जो चैप्टर होगा आज जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण के लिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सालों तक या शताब्दियों तक, लगभग 2 शताब्दियों तक देश ब्रिटेन का उपनिवेश था। जब ब्रिटेन का उपनिवेश था तो हमारे देश पे जो शासन सत्ता था वो ब्रिटेन के कानून के आधार पर संचालित होता था। किसके? ब्रिटेन के कानून से। क्योंकि हम क्या थे, हम स्वतंत्र नहीं थे, ब्रिटेन के अधीन हम जो है गुलाम थे। तो जो सत्ता थी ब्रिटेन की थी, तो संविधान भी ब्रिटेन का ही हमारे देश पे लागू हुआ। जब हमारे आंदोलनकारियों ने इसके विरुद्ध देश को आज़ाद करने के लिए तमाम आंदोलन किए, क्रांतिकारी तरीके से, उदारवादी तरीके से, हर तरह से आंदोलन करने के पश्चात जब उनको लगा कि देश को स्वतंत्र कराने के लगभग हम करीब पहुंच चुके हैं, तो उनको इस बात की चिंता सताने लगी कि देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन हमारे पास देश को चलाने के लिए, देश का संचालन करने के लिए कोई ऐसा ठोस कानून या सबूत और संविधान नहीं है। तो आज़ादी के बाद तमाम समस्याओं से निपटने के लिए आज़ादी के पहले ही क्रांतिकारियों ने या देश के जो है आंदोलन में नेता थे, उन्होंने संविधान निर्माण का प्रस्ताव ब्रिटेन की सत्ता के सामने रखा, जिसके तहत आंदोलनकारियों ने भारत के संविधान के लिए एक संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा, ये संविधान सभा का मतलब ये है कि एक ऐसा संगठन, बहुत सारे लोगों का, प्रबुद्धजीवियों का, बुद्धिजीवियों का और विद्वानों का ऐसा समूह जो मिलकर भारत के लिए एक संविधान की रचना करे, उसी का नाम रखा गया संविधान सभा। तो हम लोग पढ़ेंगे अब संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। कारण पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि कौन से ऐसे कारण थे जो संविधान सभा के गठन के लिए देश के नेताओं को मजबूर किया। दूसरा हम लोग देखेंगे कब और कौन। कब और कौन मतलब संविधान सभा के गठन के संबंध में किसने सबसे पहले आवाज उठाई और किस तरह से संविधान सभा के गठन का कॉन्सेप्ट आया। इस कड़ी में सबसे पहले एम एन राय ऐसा नाम है जो सबसे पहले
संविधान सभा के गठन के लिए आवाज उठाए। एम.एन. राय भारत के प्रसिद्ध वामपंथी नेता थे, जिन्होंने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा के लिए आवाज उठाई। इस कड़ी में एम.एन. राय के बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंच से संविधान सभा के गठन के लिए आवाज उठाई कि भारत में एक ठोस संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन किया जाए। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत में एक ऐसा संविधान सभा का निर्माण किया जाए जिसके सदस्यों का चयन वयस्क मताधिकार से किया जाए तथा जिसके निर्माण में किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब ब्रिटिश सत्ता को लगातार यह लगा कि आवाज संविधान के निर्माण के लिए उठ रही है, तो कहीं न कहीं से उसको ये लगा कि कुकर फटने के पहले कुकर के सेफ्टी वाल्व को निकाल दिया जाए ताकि कुछ गैस उसका बाहर आ जाए और कुकर फटने से बच जाए। तो इस क्रम में ब्रिटेन के सत्ता ने 1940 में सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा के गठन के इन सभी लोगों के मांग को क्या किया, स्वीकार कर लिया, कि जिससे इन लोगों का आक्रोश कहीं न कहीं से थोड़ा कम हो जाए। और इसी को हम लोग जो है अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव। इसी को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। फिर आगे के क्रम में तत्कालीन ब्रिटेन सत्ता के या ब्रिटेन की सरकार के एक कैबिनेट मंत्री जिनका नाम था सर क्रिप्स। क्या थे ये? कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटेन की शासन में। जो 1942 में में एक प्रस्ताव लेकर आए संविधान सभा के निर्माण के लिए। उस प्रस्ताव के अंतर्गत जो मुस्लिम लीग थी उसका मानना था, उसकी डिमांड थी कि देश को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए। दो हिस्सों में विभाजन तथा प्रत्येक हिस्से के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाए और दोनों देशों का संविधान अलग होगा। इस असहमति के कारण जो असहमति के बिंदु जो है उभरे, इसीलिए क्रिप्स मिशन जो 1942 में 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 में आया, यह असफल रहा और इसी के असफलता के फलस्वरूप 1946 में एक कैबिनेट मिशन को भारत संविधान सभा के निर्माण के लिए भेजा गया। कौन सा कैबिनेट मिशन?
यह सफल रहा और इसने एक प्रारूप लेकर आया संविधान सभा के गठन के लिए। और कैबिनेट मिशन के प्रारूप से कहीं न कहीं सभी लोग सहमत हो गए। मुस्लिम लीग को भी कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति कैबिनेट मिशन के प्रारूप पर नहीं था, जिस कारण से संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन सफल रहा। और इसी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आगे चलकर भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। और आगे संविधान सभा के गठन के बारे में अगले वीडियो में हम लोग इस विस्तार से पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तथा एक अनुरोध के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं कि मेरे चैनल को प्रोत्साहित करिएगा और इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं अच्छा वीडियो आपके सामने ला सकूं और आप लोग यूपीएससी की परीक्षा में इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।